नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 57 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 57 को। यह आपकी 28 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान वर्कशीट में हम अपने हिंदी के पाठ सांवले सपनों की याद को जारी रखेंगे। इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं सालिम अली के जीवन के बारे में। सालिम अली जिनको हम बर्ड वॉचर के नाम से जानते हैं, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी या फिर पक्षी प्रेमी के नाम से जानते हैं, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू है, वो इस पाठ में हम समझने की कोशिश करें। आज हमें इस वर्कशीट में उसी चैप्टर में से, उसी पाठ में से एक गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर मतलब जो पक्षी प्रेमी होता है, जो पक्षियों को निहारने में आनंद महसूस करता है, तो इसलिए यहाँ पर सालिम अली को बर्ड वॉचर कहा गया है। तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। कि आमतौर पे वो दूरबीन के साथ देखे जाते थे। दूरबीन के साथ मतलब कि वो पक्षियों को निहारते थे। एकांत के क्षणों में ऐसा भी हुआ कि वो कई बार बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन, झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। दूर तक वो जहां तक जाते थे वो प्रकृति को निहारा करते थे। यानी कि जो सालिम अली थे आमतौर पे दूरबीन के साथ देखे जाते, दूरबीन के साथ, क्योंकि वो पक्षियों को निहारते थे दूरबीन के साथ ही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब एकांत के पल होते थे वो बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। जब वो अपनी निगाहों से प्रकृति को ढूंढ रहे होते थे, कुछ खोज रहे होते थे, उनकी निगाहें बड़ी तेज थी और उनकी निगाहों में ऐसा लगता है कुछ जादू सा था। जहां भी वो देखते थे वो अब प्रकृति के उन सुंदर खूबसूरत दृश्यों को अपनी आंखों में, अपनी नजरों में कैद कर लिया करते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। यानी कि उनका स्वभाव कुछ ऐसा था कि प्रकृति को भी वो प्रभावित कर देते थे। कुछ ऐसा था जिन्होंने न केवल प्रकृति को प्रभावित किया बल्कि प्रकृति के प्रति जो लोगों के नजरिए हैं उनको बदला था। इसलिए उनका स्वभाव था वो लेखक के अनुसार बेहद अलग था, कुछ अलग था, हटके था। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी उनके लिए प्रकृति में खूबसूरती थी, प्रकृति में शांति थी, प्रकृति में सुकून था। और ये जो सुकून था वो उन्होंने अपने लिए खुद गढ़ा था, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रकृति से इतना अधिक जोड़ लिया था कि उन्हें प्रकृति के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। वो प्रकृति के जब साथ होते थे तो खुद को खोया हुआ महसूस करते थे। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित है कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया ये आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। सालिम अली को क्या कहा गया ये हमें बताना है। ओके, सालिम अली को क्या कहा गया? 4 विकल्प दिए गए। पहला है बर्ड वॉचर, दूसरा पक्षी बेचने वाला, तीसरा प्रकृति प्रेमी और चौथा आसमान को छूने वाला। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? बर्ड वॉचर उनको कहा गया। हालांकि प्रकृति प्रेमी भी अगर विकल्प है वो भी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम बर्ड वॉचर के साथ जाएंगे क्योंकि प्रकृति प्रेमी है, इसको सीधे तौर पर वर्ड है, ये प्रयोग में नहीं लाया गया इस हमारे गद्यांश में। ओके, तो क्या आपका सही विकल्प रहेगा? उसके बाद प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 4 को हम नीचे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। कौन सा शब्द उर्दू भाषा का नहीं है? ये भी आपका एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कायल, प्रकृति, जमीन और नजर, 4 शब्द दिए गए। इसमें से जो प्रकृति शब्द है ये उर्दू भाषा का नहीं है। चलिए अब हम बाकी के प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार फिर से हम पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है कि सालिम अली को क्या कहा जाता था? तो सालिम अली को बर्ड वॉचर कहा जाता था, तो क्या आपका सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा, सालिम अली का दूरबीन से क्या संबंध था? तो सालिम अली एकांत के पलों में कभी कभी या फिर बहुतायत दूरबीन से पक्षियों को निखारा करते थे। यहाँ पे ये आप ऐसा लिख सकते हो कि सालिम अली दूरबीन से पक्षियों को निहारा करते थे। यानी कि प्रकृति के साथ अपना संबंध जो स्थापित करते थे वो दूरबीन की सहायता से स्थापित किया करते थे। हालांकि एकांत के पलों में कई बार वो बिना दूरबीन के देखे गए। तो एकांत के पलों में आप इसको हटा दोगे तो पूरा लिखोगे कि सालिम अली दूरबीन से पक्षियों को निहारा करते थे, प्रकृति से खुद को जोड़ा करते थे दूरबीन की सहायता से। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि सालिम अली की नज़र कैसी थी? तो सालिम अली की नज़र तेज और कुछ कुछ जादू की तरह थी, जो जमीन से आसमां तक प्रकृति को अपनी निगाहों में बांध लेते थे। तो उनकी निगाह तेज भी थी और उसमें जादू था जो प्रकृति की हर खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लिया करते थे। बर्ड वॉचर कौन होता है ये हमें बताना है।
तो पक्षी प्रेमी को बर्ड वॉचर कहा जाता है। जो पक्षियों को निहारना पसंद करते हैं उनको कहा जाता है बर्ड वॉचर। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न दिया गया कि कौन सा शब्द उर्दू भाषा का नहीं है, ये हमें बताना है। तो प्रकृति जो शब्द दिया गया है ये उर्दू भाषा का नहीं है। छठा हमारा प्रश्न दिया गया, सालिम अली किस प्रकार के व्यक्ति थे। इस गद्यांश पर जो भी हमने पढ़ा उसी पर आधारित हमें अपने प्रश्न का हल देना है, उत्तर देना है। तो सालिम अली स्वभाव से शांत थे, पक्षी और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रकृति को, पक्षियों को समर्पित कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बेहद आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक करना है और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।